हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पेंद्र मैथ में। जैसा कि हम जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। हम इस अभी आज के क्लास में हम पढ़ेंगे जो क्रम निर्धारण है उसका क्वेश्चन। और क्रम निर्धारण को आप सभी जानते हैं कि इसे कहते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, तो जैसे आपने देखा था कल क्वेश्चन, और कल के लिए माफी चाहते हैं कि कल क्योंकि क्वेश्चन नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे कि आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा, और अगर ज़्यादा वो होगा तो आप लोग बोल दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे इसे क्वेश्चन को अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। और सेशन स्टार्ट करने से पहले दिल से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, कल हमने 4 क्वेश्चन कर लिया था, आज का 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगी कि 5वां क्वेश्चन क्या है। ठीक, दिख रहा है? ठीक है, इसको आप पॉज करके इसको कॉपी में आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है कि आप अगर क्वेश्चन बताया जाएगा तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए बच्चों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं से 15वीं है और ज्योति श्वेता के बाएं से तीसरी है। राम और ज्योति के दाएं से 7वां है। पंक्ति के दाएं छोर से 5वां है। दाएं छोर से श्वेता का स्थान कौन सा है? ठीक है, उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए। ठीक है, मुंह से कोई फर्क नहीं है कि किधर मुंह किया हुआ है। ये देखते हैं कि बच्चों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं से 15वीं है। ये है आपका बायां, लेफ्ट राइट, बायां, ये दायां। ठीक है, तो क्या है कि बाएं से 15वीं है श्वेता बाएं से 15वीं है। ठीक है, यहाँ हो गई श्वेता, बाएं से 15वीं है, ये है श्वेता। और ज्योति श्वेता के बाएं को तीसरी है। श्वेता के बाएं को तीसरी है, 1 2 3। यहाँ कौन है? यहाँ है ज्योति, यहाँ है ज्योति। ठीक है, तो कहाँ आ गई? 15 ये था, 15 के बाद 14, 13 और फिर उसके बाद 12। ये कहाँ आ गई? 12 पे आ गई, ये 12 पे आ गई। बाएं को तीसरी है। राम जो ज्योति के दाएं 7वां है, ज्योति के दाएं 7वां है, तो ये तो 7वां है, तो ये तो ज्योति है। फिर उसके बाद 1 2 3। ठीक है, 3 के बाद फिर 4 ऐड करेंगे, 4 5 6 7। ठीक है, 7वां क्या है? ज्योति। 1 2 3 4 5 6 7, ज्योति। राम जो ज्योति के दाएं 7वां है। ठीक है, यहाँ 7वें स्थान पे राम आ गया। ठीक है, राम आ गया। पंक्ति के दाएं छोर से 5वां है। ठीक है, पंक्ति के दाएं छोर से 5वां है। दाएं छोर से राम कहाँ है? 5वां है। बोला गया है कि राम जो ज्योति के दाएं से 7वां है, पंक्ति के दाएं छोर से 5वां है। ठीक है, तो पंक्ति के दाएं छोर से इसको 5वां बोल दिया, राइट से 5वां है। ठीक, दाएं छोर से श्वेता का स्थान कौन है? ठीक है, दाएं छोर से श्वेता का स्थान पूछा गया है कि कौन सा स्थान है। ठीक है, राइट से श्वेता का स्थान पूछा गया है। ठीक, अब इससे हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास पता है कि श्वेता जो है, श्वेता का ही पूछा गया है, श्वेता का 15वां स्थान है। अगर टोटल हमें दिया होता तो हम राइट निकाल लेते, लेकिन टोटल हमारे पास है नहीं। टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? लेफ्ट और राइट किसी का पता होना चाहिए, जिससे हम क्या करें कि टोटल निकाल पाए। तो लेफ्ट राइट किसी का तो कंफर्म दिया नहीं है। लेफ्ट दिया है इसका, लेकिन राइट नहीं दिया है। इसका भी लेफ्ट दिया है, राइट नहीं दिया है। इसका भी राइट दिया है, लेफ्ट नहीं दिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये हमारे पास 12 है। ठीक है, तो इसका राइट निकाल लेंगे तो हमें टोटल पता हो जाएगा। या फिर ये 15 है, इसका राइट निकाल लेंगे कि ये जो श्वेता है लेफ्ट से 15 पे है, तो राइट से किस पे होगी, तो हमें पता चल जाएगा टोटल। ठीक है,
या फिर राम का पता लगा लेंगे, राम का पता लगा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल। ठीक है, तो देखते हैं कि राम राइट से 5वें स्थान पे है तो लेफ्ट से किस स्थान पे होगा, ये निकालना इजी है क्योंकि लेफ्ट से 15 तो दिया ही है, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, यानी कि लेफ्ट से ये राम 19वें स्थान पे आएगा, लेफ्ट से ये 19वें स्थान पे आएगा। ठीक है, ये 19वें स्थान पे आएगा, राइट से 5वें स्थान पे है, तो हमें यहाँ टोटल पता हो जाएगा। टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट क्या है 19 है, राइट क्या है 5 है और -1 कर देंगे। 19 में से 5 जाएगा, 19 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 18, 18 और 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 23, 18 और 5 ऐड करेंगे 23 आ जाएगा, यानी कि टोटल 23 आ गया। अब हम श्वेता का स्थान राइट से पता कर पाएंगे क्योंकि लेफ्ट से श्वेता का स्थान 15 दिया है, तो टोटल हमें दिया है लेफ्ट हमें श्वेता का दिया है 15, राइट निकालना है प्लस राइट -1। ये तो हमने राम के लिए किया था, ये राम के लिए टोटल निकाला। ठीक है, तो राम का जो लेफ्ट और राइट लेकर के हमने टोटल निकाल दिया, टोटल हमें पता हो गया। तो अब हम श्वेता का जो है क्या, श्वेता का राइट से स्थान निकालेंगे। टोटल 23 है इक्वल टू लेफ्ट क्या है 15 है, श्वेता का लेफ्ट से स्थान 15 है प्लस राइट से स्थान निकालना है -1। टोटल ये माइनस है इधर ले आएंगे तो 24 हो जाएगा और ये प्लस है इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 15 इक्वल टू का आर इक्वल टू, यानी कि राइट से स्थान आपका आ जाएगा यहाँ पे 14 में से 5 घटाएंगे, 14 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 9। राइट से श्वेता का स्थान क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों ने देखा होगा, ऑप्शन क्या दिया है 12, 10, 8, 9। ठीक है, ऑप्शन में आप लोगों ने देखा होगा ऑप्शन दिया है 12, 8, 10 और 9। ठीक है, 12, 8, 10 और 9 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? आज हम क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कर लेंगे, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखिए दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गोपाल और श्याम के बीच 14 विद्यार्थी हैं। पंक्ति के दाएं अंत से गोपाल 24वें स्थान पर है। यदि पंक्ति के बाएं अंत से गोपाल श्याम से नजदीक है तो श्याम पंक्ति के बाएं अंत से कितनी दूर है। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वही करेंगे, और क्वेश्चन का डायग्राम अगर सही से बन गया तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, डायग्राम अच्छे से बनाने आ गया तो पूछ क्या रहा है उस हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे। स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गोपाल और श्याम के बीच 14 विद्यार्थी हैं। फिगर ड्रॉ करेंगे, क्या बोल रहा है और कैसे बोल रहा है उसे करेंगे। ठीक है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गोपाल और श्याम के बीच 14 विद्यार्थी हैं। ठीक है, गोपाल और श्याम के बीच 14 विद्यार्थी हैं। पंक्ति के दाएं अंत से पंक्ति के दाएं अंत से गोपाल 24वें स्थान पे है। गोपाल 24वें स्थान पे है, ये हो गया गोपाल 24वें स्थान पर है। यदि पंक्ति के बाएं अंत से गोपाल श्याम से नजदीक है तो श्याम पंक्ति के बाएं अंत से कितनी दूर है। ठीक है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गोपाल और श्याम के बीच 14 विद्यार्थी हैं। ये है श्याम हो गया, श्याम का स्थान तो दिया नहीं है, 14 विद्यार्थी हो गए यहाँ पे, मान लीजिए 14 विद्यार्थियों के बीच हो गए, ये श्याम हो गया। ठीक है,
24वें स्थान पर है। यदि पंक्ति के बाएं अंत से गोपाल श्याम से नजदीक है तो श्याम पंक्ति के बाएं अंत से कितनी दूर है? श्याम पंक्ति के बाएं अंत से कितनी दूर है? तो ये तो नहीं डिफाइन हो पाएगा। इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है? ए दिया है 11, बी दिया है 37, सी दिया है 38 और डी दिया है इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट। ठीक, ये दिया हुआ है। तो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दी हुई है। इसमें बस इतना दिया है कि श्याम और गोपाल और श्याम के बीच 14 है। मान लीजिए हमने 14 ले भी लिया, ये बताया कि गोपाल जो है कि राइट दाएं अंत से 24वें स्थान पे, हमने 24वें स्थान पे कर लिया, दाएं से 24वें स्थान पे है। फिर उसके बाद ये बोला है कि यदि पंक्ति के बाएं अंत से गोपाल श्याम से नजदीक है, तो बाएं अंत से गोपाल श्याम से नजदीक है तो श्याम पंक्ति के बाएं अंत से कितनी दूर है? तो श्याम पंक्ति के बाएं अंत से पूछा है कितनी दूर है, तो ऐसे हम फाइंड नहीं कर सकते, टोटल दिया ही नहीं है। तो टोटल अगर दिया होता तो इसको निकाल देते तो हमें ये पता चल जाता। ठीक है, इसको ऐड कर लेते 14, तो ये राइट से श्याम का पता चल जाता और लेफ्ट से हम निकाल लेते, और टोटल दिया होता तो हम ऐसे कर लेते कि लेफ्ट से कौन सा स्थान है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डाटा इंफॉर्मेशन जो है इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें लो लेवल का क्वेश्चन भी आ जाएगा। ठीक है, और अगर लो लेवल का करेंगे तो उसमें जो है कि और लो आएगा। तो हम हाई और लो दोनों लेकर चलेंगे और सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसको करने के बाद ना आपको, अगर अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर ली तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी है। ठीक है, बस आपको सारे सेशन स्टार्टिंग से बेसिक के साथ देखनी है। ठीक है, जो भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले दिन से देखिए, क्योंकि पहले दिन जो होता है बेसिक होता है कि क्या फार्मूला होगा, क्या छोटी चीज जब पता होती है अच्छे से तो बड़ी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन अचानक से बड़ी चीजें नहीं हो पाती हैं, नहीं समझ में आती है। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर देखिए तो स्टार्टिंग से देखिए। ठीक है, पहले दिन से देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। ये है क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर की ओर मुंह किए हुए लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं से 7वां है, विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है, अक्षय के दाएं को 7वां है। यदि कमलेश जो गणेश के दाएं को 3रा है, पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उत्तर की ओर मुंह किए हुए लड़कों की एक पंक्ति में, यहाँ आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए वहां से दिखाए हैं, आप लोग देखकर उसे कॉपी में नोट कर लीजिए, और हम पढ़ रहे हैं तो उसको रिलेट कर पाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। उत्तर की ओर मुंह किए हुए लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं मुख को 7वां है। ठीक है, ये हो गई पंक्ति। गणेश जो है, गणेश अक्षय के बाएं को 7वां है। गणेश जो है अक्षय के, ये मान लीजिए अक्षय हो गया, ये बायां ये दायां। ठीक, अक्षय के बाएं को 7वां है, अक्षय के बाएं को 7वां है, तो कितने परसेंट हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7। ये कौन है? गणेश। गणेश अक्षय के बाएं को 7वां है। ठीक, विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है, विजय जो है पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है, विजय 20वां है।
पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है, ये हो गया विजय, 20वां है, ठीक है। बाएं छोर से 20वां है, अक्षय को दाएं को 7वां है, अक्षय के दाएं को 7वां है, अक्षय के दाएं को 7वां है, दाएं को 7वां है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, 7वां है। यदि कमलेश जो गणेश के दाएं को तीसरा है, कमलेश गणेश के दाएं को तीसरा है, 1 2 3, कमलेश यहाँ पे है, कमलेश यहाँ पे है। तीसरा है पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, दाएं छोर से, ठीक है, दाएं छोर से 20वां है, कौन? कमलेश, ठीक है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, ठीक है, ये पूछा गया है कि पंक्ति में टोटल पूछा गया कि कितने बच्चे हैं, ठीक, ये लेफ्ट से और ये राइट से। तो हमें विजय का लेफ्ट पता है, विजय का लेफ्ट पता है, अगर विजय का राइट पता होता तो हम यहाँ टोटल निकाल लेते। हमें कमलेश का राइट पता है, कमलेश का लेफ्ट पता होता तो हम यहाँ से निकाल लेते, ठीक, ये भी कर सकते थे। हमें तो ये पता है नहीं, तो अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट निकालेंगे या राइट निकालेंगे, उसके बाद हम टोटल फाइंड करेंगे, ठीक। फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर से देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, उत्तर की ओर मुंह किए हुए लड़कों की पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं को 7वां है, गणेश जो है अक्षय के बाएं को 7वां है, तो हमने अक्षय यहाँ मान लिया, अक्षय यहाँ है, और फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे कर दिया, ठीक, 7वें नंबर पे इसको रख दिया, ठीक है। तो अगर बोल रहा है 7वां है, तो 7वां है तो हम क्या करेंगे, दोनों पर्सन बोल रहा है कि इसके बाएं 7वां नंबर पे है, तो 2 पर्सन को बोल रहा है कि ये 7वें नंबर पे, तो हम क्या देखेंगे कि बीच में 6 पर्सन होने चाहिए। देखें बीच में है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ऐसे ऐसे सही होगा, ठीक। तो ये हो गया। फिर उसके बाद विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है, विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है, हमने विजय को यहाँ मान लिया क्योंकि ये क्या था, 7वें पे था, ठीक है, ये 7वें पे था, तो ये 7वें पे था, तो 20 आगे ही जाएगा ना, तो 20 हमने यहाँ मान लिया कि विजय यहाँ पे है 20वें स्थान पे लेफ्ट साइड से। फिर अक्षय के दाएं को 7वां है, ठीक है, विजय 20वां है, अक्षय के दाएं को 7वां है, ठीक, ये बोला है कि विजय लेफ्ट से 20वें स्थान पे है, अक्षय के दाएं को 7वें स्थान पे है, ठीक है। तो ये हमने अक्षय से 7 नंबर आगे जाकर देखा, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें पे विजय है, ठीक है। यदि कमलेश जो गणेश के दाएं को तीसरा है, कमलेश जो गणेश के दाएं को तीसरा है, तो गणेश का दाएं किधर है, इधर है, 1 2 तीसरे नंबर पे कमलेश है, ठीक है। फिर कमलेश को ही बोला गया है कि पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, ठीक है, पंक्ति के दाएं छोर से 20वें नंबर पे है कौन, कमलेश, ठीक है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, ठीक है, पंक्ति में लड़कों की संख्या पूछा गया है। तो चलिए फाइंड करते हैं। देखिए, ये 20वें स्थान पे है, ठीक है, ये 20वें स्थान पे है विजय, लेकिन विजय का अगर लेफ्ट से हमें पता चल जाता, सॉरी राइट से पता चल जाता है कि राइट से विजय कौन से स्थान पे है, तो हम कर लेते, या फिर कमलेश का हमें राइट से पता है, लेफ्ट से पता चल जाता तो हम कर लेते। तो विजय का तो हम लेफ्ट से राइट से तो पता नहीं कर सकते, क्योंकि इधर कोई वैल्यू हमें पता नहीं है कि कितनी वैल्यू है, लेकिन इधर से हमें पता है कि ये कौन से 7वें नंबर पे है, ठीक है, ये 7वें नंबर पे है, और ये भी पता है कि ये 20वें नंबर पे है, ठीक है, ये 20वें नंबर पे है। तो यहाँ से हम पीछे जाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये किस नंबर पे है, लेफ्ट से 20वें नंबर पे है, तो जब पीछे जाएंगे तो लेफ्ट से ये नंबर पता चल जाएगा ए का, यानी कि कमलेश का। तो हम क्या करेंगे, कमलेश का राइट से तो पता है, तो टोटल फाइंड करने के लिए हम लेफ्ट से भी पता करेंगे। कैसे, लेफ्ट से 20वें नंबर पे विजय है, तो जब ये कम करते आएंगे कमलेश के यहाँ, तो लेफ्ट से कमलेश का नंबर पता हो जाएगा। चलिए करते हैं, ये 20वें नंबर पे है, ये 20, ये 19, ये 18, ये 17, ये 16,
ये 15, ये 14, ये 13, ये 12, ये 11, ये 10, ये 9। ठीक, तो कमलेश लेफ्ट से किस नंबर पे है? 9th नंबर पे। ठीक, ये समझ में आ गया, 9th नंबर पे है। तो हमें लेफ्ट से जब कमलेश का पता चल गया और राइट से दिया ही है, तो टोटल यहाँ से निकाल सकते हैं। टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, लेफ्ट क्या है 9th दिया है, प्लस राइट क्या है 20 दिया है, माइनस 1। क्या करेंगे, 20 में से 1 घटाएंगे 19, और 19 और 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 28। ठीक है, 28। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया था आपका 26, 28, 30 कांट डिटरमाइन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो शेयर कर दीजिए और दिल से लाइक कर दीजिए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर अगले पे चलेंगे। 7th क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। 8th क्वेश्चन अब देख लीजिए कि क्या कह रहा है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हो गया। अब करें क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो चलिए क्या कह रहा है देखते हैं। अनीता और बबली व्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक, अनीता और बबली व्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़े हैं। अनीता पंक्ति की बाईं ओर से अनीता पंक्ति की बाईं ओर से 16वें और बबली पंक्ति की दाईं ओर से 21वें स्थान पर है। ठीक है, अनीता पंक्ति की बाईं ओर से 16वें स्थान पे है, ये हो गई अनीता, और बबली पंक्ति की दाईं ओर से 21वें स्थान पे है, बबली 21वें स्थान पे है, ये हो गई बबली 21वें स्थान पे। ठीक, अगर वे अपनी स्थिति को बदल लेते हैं, अब स्थिति को बदल ली इन्होंने, बी आ गई ए के स्थान पे, ए आ गई बी के स्थान पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा बी और यहाँ आ जाएगी अनीता। ठीक है, बबली और अनीता ने अपना स्थान इंटरचेंज कर लिया। अगर वे अपनी स्थिति को बदल लेते हैं तो अनीता बाएं से 32वें स्थान पर आ जाती है, अनीता बाएं से 32वें स्थान पर आ जाती है। ठीक है, स्थान जब बदल लिया इन्होंने, तो अनीता बाएं से 32वें स्थान पर आ जाती है। ठीक है, आ जाती है। दाईं ओर से बबली की नई स्थिति को ज्ञात कीजिए। दाईं ओर से जब बबली यहाँ आई है तो इस स्थिति को ज्ञात करना है कि किस स्थान पे आई। ठीक है, ये जो स्थान है इस ओर से किस, ये तो इस स्थान से दिया है 16 ना, इस ओर से किस स्थान पे आई है ये बताना है। ठीक है, जैसे ये बताया है कि जब स्थान बदल लिया तो ए लेफ्ट से 32 पे आ गई, तो इसी तरीके से बताना है कि राइट से भी किस स्थान पे आई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ए का तो हमें पता है, ए का हमें पता है कि ए जो है लेफ्ट से 21 स्थान पे है, ये ए ही है ना 21वें स्थान पे, और ये अभी बताया है कि राइट लेफ्ट से 32 पे आ गई है। लेफ्ट राइट दिया है और लेफ्ट भी दिया है, लेफ्ट 32 बताया है और राइट 21, टोटल निकाल लेंगे। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट क्या दिया है, लेफ्ट दिया है 32 प्लस 21 माइनस 1, 21 में से 1 जाएगा 20 बचेगा, और इसको ऐड करेंगे 52 आ जाएगा। ठीक है, टोटल हमें पता हो गया। तो बबली का भी ज्ञात कर लेंगे। बबली का लेफ्ट से 16 दिया है, राइट से पूछा है। ठीक है, ये राइट से पूछा है, ये राइट से पूछा है और लेफ्ट से 16 दिया है, तो टोटल इक्वल टू टोटल हमें दिया है 52, हमने निकाला है अभी, और लेफ्ट से 16 दिया है, प्लस राइट हमें निकालना है, -1 करेंगे, टोटल यहाँ पे 52 दिया है। ठीक है, हमें अभी हमने फाइंड किया है। अब क्या करेंगे, 16 में से इसको घटाएंगे, कितना बचेगा 15 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -52 -15 इक्वल टू का r इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा,
फिर यहाँ 4 हो गया, 4 में से 1 जाएगा 3, तो राइट से 37वां स्थान आ जाएगा किसका, बबली का, क्योंकि लेफ्ट से तो 16 पता है लेकिन राइट से निकालना था, तो राइट से बबली का स्थान आ जाएगा 37वां। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, बोल सकते हैं। रेलवे के एग्जाम से कोई भी अगर आपको रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें बोल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकें। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। एंड अगर सेशन अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं देखे होंगे कल के वीडियो में तो अगर आप बोल सकते हैं, हम टेलीग्राम चैनल में जो है कि क्वेश्चन को डलवा देंगे और आप वहाँ से क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।